हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री में आप सब बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डिहाइड और कीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट को क्लियर करेंगे। तो किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जो है वो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जनरली केवल वही एल्डिहाइड और वही कीटोन दे सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जो है पाया जाता है। तो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स undergo the aldol condensation which contain at least 1 alpha hydrogen, at least 1 alpha hydrogen। ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वही एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं दिखता है, तो यहाँ ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। जबकि यदि हम इसकी जगह एथेनॉल ले लें, एथेनॉल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास इस जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एसिड एल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ हम CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड इस तरीके से हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं। प्रोपेनॉल के पास हम देखें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ बच्चों? 2। इसी तरीके से हम एक कीटोन लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज एसीटोन या प्रोपेनॉल। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इसके ऊपर 3 इधर है और 3 इधर है, तो हम कह सकते हैं इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो जनरली जितनी भी कीटोन्स होती हैं सारी की सारी कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करती हैं। जैसे कि हम एक कीटोन यहाँ और लेते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड और CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? 2 यहाँ पर हैं और 2 3। तो यहाँ ये दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसके पास? 5। तो इस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन को समझ सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो रिएक्शन के दौरान जो है इसकी एसिडिटी को, एल्डिहाइड और कीटोन की एसिडिटी को शो करता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। चलो अब हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन को किसी डाइल्यूट एल्केलाई की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको हम एल्डोल नाम देते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोल नाम देते हैं। तो या तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को के अंदर से डीहाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी उसके अंदर से हम वाटर को निकाल देते हैं, तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, यानी एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक CH3CHO, दिस इज वन एल्डिहाइड और दिस इज अनदर एल्डिहाइड, बोथ एल्डिहाइड आर सेम। तो जब हम सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन लेते हैं तो इस तरीके के एल्डोल कंडेंसेशन को हम जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एल्डोल, अभी हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सिंपल एल्डोल की बात कर रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमें तीन तरीके का दिखाई देता है। एक बनता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा हम यहाँ करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा हम करने वाले हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर कोई भी दो सिंपल एल्डिहाइड या दो सिंपल कीटोन ले सकते हैं। तो यहाँ हमें दो सेम एल्डिहाइड जब हम लेते हैं, सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन, सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को हम जो है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही एल्डिहाइड के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास होना चाहिए। जो भी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख दें, सपोज करो इस एल्डिहाइड के पास, इसको हम नाम देते हैं इथेनॉल, दिस इज आल्सो इथेनॉल। तो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर, ये दिस इज वन अल्फा हाइड्रोजन, तो एक का हम अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसका ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं CH3CO माइनस प्लस, इसको हम ऐसे लिख दें H प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन माइनस पर जाके जुड़ जाता है। तो ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया, यहाँ माइनस कहाँ आ गया इस कार्बन का, तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है और H प्लस आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। तो H प्लस आयन कहाँ जुड़ेगा, माइनस पर जाकर इस तरीके से बनाएगा, और ये वाला माइनस है ये इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें CH2CHO इस तरीके से प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसको बोलेंगे हम, इस तरीके से हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी और 1 2 ब्यूटेनल। तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिला, जिसे हम नाम देते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एल्कोहल भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एल्डोल नाम देते हैं। अब जब हम इस एल्डोल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट कराते हैं
यानी डीहाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो डीहाइड्रोलाइसिस जब इसका कराते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास जहाँ OH ग्रुप है ये हमारे पास अल्फा, दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन यहाँ भी हो सकता है, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। सपोज करो हम जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है और हमारे पास कंपाउंड बनता है CH। यहाँ एक बॉन्ड यहाँ टूटा है, एक बॉन्ड यहाँ टूटा, तो यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया ब्यूट टू इनल। ब्यूट टू इन और एल्डिहाइड है इसलिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट टू इनल। तो इसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन के अंदर जब इस तरीके से एक क्रॉस कराया जाता है तो इसको हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं और हमें केवल सिंगल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। अब हम यहाँ बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। सपोज करो हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लें या दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लें या दो अलग अलग कीटोन ले लें, तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ ये था हमारे पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। इसी को हम कीटोन में भी देख सकते हैं। सिंपल वाला केस हम कीटोन में भी देख लेते हैं। दिस इज कीटोन और दो कीटोन सेम कीटोन ले रहे हैं हम, तो इसके 2 मोल ले लेंगे। तो अगर मैं 2 मोल ले लूंगा तो सेम रिएक्शन होगी। जैसे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड, दिस इज प्रोपेनॉल, दिस इज आल्सो प्रोपेनॉल। यहाँ इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कराते हैं डाइल्यूट एल्केलाइन, जैसे NaOH ले लेते हैं। तब डाइल्यूट एल्केलाइन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यहाँ ये वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट। तो डाइल्यूट एल्केलाइन की प्रेजेंस में वही यहाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो CH3CO यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों। तो इसको मैं ऐसे लिखूं CH3 प्लस और ये H कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा क्योंकि ये अपना बॉन्ड इस कार्बन को देगा। तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो कार्बन कहाँ इस प्लस वाले कार्बन पर आके जुड़ेगा। तो यहाँ बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास एक, इसको हम बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे बच्चों, बिकॉज हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 नाम देंगे इसको 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और पेंटेनॉन। क्या नाम देंगे जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और नाम देंगे पेंटेनॉन, जिसको हम कीटोन नाम देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड कहलाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटोल। तो यहाँ एक बीटा हाइड्रोक्सी बीटा कार्बन ही तो ही है। तो यहाँ 1 कार्बन सेकेंड कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन पर OH ग्रुप होने की वजह से इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम देंगे। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, कीटोन नाम देते हैं। अब क्या कराएंगे हम, इसका डिहाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इसके अंदर से H2O, तो यहाँ से H, हम यहाँ से H निकाल देते हैं। ये बॉन्ड यहाँ से 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके का हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलने वाला है। दिस इज CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, दिस इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट।
क्या नाम होगा इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट का? हम नाम दे सकते हैं, हम नंबरिंग करेंगे उस ओर से जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप पास है कीटोन। तो 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 नाम दे सकते हैं। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, इसके बाद 4 मिथाइल के बाद 3 इन और 2 ऑन। 4 2 यहाँ 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 3 इन और 2 ऑन, 3 इन 2 ऑन या 3 इन पेंटेन, क्या लिखेंगे? 3 इन पेंटेन 2 ऑन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन 2 ऑन। इस तरीके से हम इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो अब हम, ये था हमारे पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है दो सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन अगर आपस में यूज होते हैं और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड। पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल के बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें हम तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हम ले सकते हैं, यानी हमें एक एल्डिहाइड लेना होगा और दूसरा कीटोन लेना होगा। तो 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन having must be at least 1 alpha hydrogen। तो having must be 1 alpha hydrogen। मैं थोड़ी देर अपने इस प्यारे से पेन को प्यारी सी इंक पिला देता हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 एल्डिहाइड जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन, सपोज करो दिस इज 1 एल्डिहाइड एंड दिस इज 1 कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दिस इज कीटोन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सिंपल कंडेंसेशन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे? 2 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ बनने वाले हैं। कैसे? क्योंकि हम एक बार अल्फा हाइड्रोजन हमें ये दे सकता है और एक बार अल्फा हाइड्रोजन हमें ये कीटोन भी दे सकता है। तो सपोज करो यहाँ पर अभी हम ये मान लेते हैं कि एल्डिहाइड ने अपना अल्फा हाइड्रोजन दिया, तो ये यहाँ जुड़ेगा और एल्डिहाइड ने अपना अल्फा हाइड्रोजन दिया, तो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनेगा। OH यहाँ इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं CH2, इसको हम CH2 CH3 ऊपर जोड़ देते हैं, ये वाला ग्रुप हमने ऊपर जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया हमने CH2 CHO। तो इस तरीके का हमें क्या मिलेगा? ये एल्डोल। यहाँ हमें ये क्या मिलने वाला है? एल्डोल मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ हम डिहाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एक H हम यहाँ से निकालेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया CH3 CH2 CH3 और डबल बॉन्ड CH। एक प्रोडक्ट तो हमें ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि हमें अल्फा हाइड्रोजन ये देता, अब की बार अल्फा हाइड्रोजन कौन दे रहा है बच्चों?
कीटोन्स अपना अल्फा हाइड्रोजन देता है, तो हम इसको यहाँ से CH2H इस तरीके से बना देते हैं। तो इसमें इस पर माइनस और ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ जो जाकर जुड़ेगा तो हमारे पास अब की बार एल्डोल की जगह क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोल बनेगा। क्योंकि तो हम यहाँ देख सकते हैं कीटोल किस तरीके से बनेगा। यहाँ दूसरा बना देते हैं कीटोल, यहाँ बना देते हैं हम। तो इस तरीके से कीटोल बन जाएगा कि CH3C डबल बॉन्ड O, इस पर H जुड़ेगा तो यहाँ पर OH, यहाँ H जुड़ा हुआ है, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइज। तो ये क्या बना मेरे पास, देखो कीटोन और एल्कोहल है। यदि कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड और OH ग्रुप है तो एल्डोल कहलाएगा, और किसी कंपाउंड के अंदर यदि कीटोन और एल्कोहल ग्रुप दोनों मौजूद है तो क्या कहलाएगा, कीटोल कहलाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, कीटोल। कीटोल का जब हम क्या कराने वाले हैं, डीहाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर इसके डीहाइड्रोलाइसिस से हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, इसका हम कराते हैं डीहाइड्रोलाइसिस -H2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक कहाँ से निकालेंगे, OH ग्रुप यहाँ से जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, और दिस इज CH2 और दिस इज CH3। तो एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो हमें ये मिला, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ये मिला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ जब हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, यानी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो हमें दो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब हम कराते हैं तो या तो हम दो एल्डिहाइड ले लें, या हम कोई दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, या दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं थर्ड टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो चार बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, आइए देखते हैं। क्या है हमारे पास, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की यदि हम बात करें तो यहां हम लेने वाले हैं टू डिफरेंट एल्डिहाइड, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या टू डिफरेंट कीटोन। तो जब हम टू डिफरेंट एल्डिहाइड या टू डिफरेंट कीटोन लेते हैं तो ऐसे कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं। और इस तरीके से के कंडेंसेशन में हमें जो है चार कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। किस तरीके से, हम एक एल्डिहाइड सपोज करो इसको ले लेते हैं, और दूसरा एल्डिहाइड हम सपोज करो CH3CH2 C डबल बॉन्ड इसको ले लेते हैं। तो यहाँ जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहले तो इसका इससे क्रॉस, भाई इसको बोल रहे हैं इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, और इसको बोल रहे हैं हम प्रोपेनॉल। तो जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो पहले तो इथेनॉल और इथेनॉल के क्रॉस से हमें
कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट हमें प्रोपेनल और प्रोपेनल के कंडेंसेशन से मिलेगा। तीसरा प्रोडक्ट हमें जो है इथेनल, यदि इथेनल जो है अपना अल्फा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो तब तीसरा कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। यदि प्रोपेनल अपना अल्फा हाइड्रोजन यूज करे तो हमें फोर्थ कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें 4 कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाले हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन डाइल्यूट, एल्केलाइन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ हमें इथेनॉल और इथेनॉल के कंडेंसेशन से एक प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाला है। प्रोपेनल और प्रोपेनल के आपस में कंडेंस होने से एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। दोनों, यदि इथेनॉल द्वारा अल्फा हाइड्रोजन दिया जाता है तो एक नया कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है, और यदि प्रोपेनल द्वारा अल्फा हाइड्रोजन दिया जाता है तो हमें डिफरेंट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। तो टोटल मिला के हमें 4 कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमारा हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH एक तो ये बन सकता है। दूसरा हमारे पास बन सकता है CH3CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH2। आप बना के देख सकते हैं। मैंने आपको बनाना किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे, और फिर उसके अंदर से उसका डिहाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो डिहाइड्रोलाइसिस कराने से हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दो तो हमारे पास ये हुए। तीसरा हम यहाँ देख सकते हैं, तीसरा कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO एंड दिस इज ऑल्सो CHO। तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, और फोर्थ जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल सकता है दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो दिस इज फर्स्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। तो इस तरीके से हमें जो है जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो हमें 4 डिफरेंट कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आई होप एल्डोल कंडेंसेशन का मेरा यह वीडियो आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर एंड लाइक दें। इसी के साथ मैं शाकिर सर आप सबसे आज की इस क्लास को अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। गुड डे।